अनार और बीट को जनरली लोग हेल्दी मानते हैं, खा लेते हैं कभी कभी, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप भी यूज़ करते होंगे। कमेंट में अपने यूज़ का तरीका ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आप मेंबरशिप ज्वाइन करके अपने छोटे छोटे डेली के क्वेश्चंस का प्रॉपर 24 घंटे में आंसर ले सकते हैं। ज्वाइन बटन नीचे है। डियर व्यूवर्स, वेलकम अगेन। आज हम जानेंगे कि अनार और बीट रूट से अपनी फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करना, टेक्निक क्या है। देखिए, हर फूड अच्छा होता है जनरली जो प्रकृति ने हमें नेचुरल फॉर्म में दिया है, लेकिन इसकी क्या टाइमिंग हो, किसके लिए वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, उसकी मात्रा और कॉम्बिनेशन क्या हो, ये अगर जानने के बाद में आप यूज़ करते हैं तो उसके रिज़ल्ट आपको अच्छे ही मिलते हैं। आज मैं थेरापेटिक एंगल से समझाऊंगी आपको अनार और बीट रूट को कैसे यूज़ करना है और किस काम के लिए यूज़ करना है बेबी प्लानिंग में। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को एड्रेस करूँगी कि अनार और बीट रूट मेडिकली किस तरीके से फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, इनमें क्या होता है। तो नंबर 1, अनार अगर हम लेते हैं, पॉलीफिनॉल्स बहुत अच्छे होते हैं इसके अंदर, दे आर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। दूसरा बहुत बड़ा गुण अनार का कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इंप्रूव करता है, एस्ट्रोजन बैलेंस बॉडी में बनाता है, जिससे कि आपके एग तो अच्छे बनते ही बनते हैं, यूट्रस भी बहुत हेल्दी होता है ताकि एग अच्छे अगर बन गए हैं तो वो सही से इम्प्लांट हो पाए। तो इसको पूरे महीने खाना होता है आपको। और अनार की एक और ख़ास बात है, आयरन और विटामिन सी दोनों इसमें होता है, तो आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, बॉडी में आयरन लेवल इंप्रूव करता है। तो आयरन बढ़ने से यूट्रस को ऑक्सीजन युक्त खून जल्दी पहुंचता है, तो यूट्रस की लाइनिंग अच्छी बनती है। सो ये है अनार के फायदे। अब हम चुकंदर के फायदे, बीट के फायदे जानेंगे। बीट रूट के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है, जो क्या करता है, जो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहती है ना नसें, खून पहुंचाने वाली नसें यूट्रस की, जो दिन भर चेयर पे बैठ के आप काम करते हो, तो उसमें स्टैग्नेशन आ जाता है ब्लड फ्लो में, तो ये डायलेट करती है, खोलती है, यूँ कहें कि बंधी हुई प्रजनन शक्ति को खोल देती है। और डायलेशन से ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है आपके यूट्राइन एरिया में, क्योंकि ये बॉडी का ऐसा पार्ट है जहाँ पे बहुत जल्दी स्टैग्नेशन आता है। आयरन फॉलेट बहुत अच्छा होता है, तो यूट्राइन लाइनिंग बहुत बढ़िया बनती है, और एग क्वालिटी के लिए बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाए जाते हैं। शरीर में जब इन्फ्लेमेशन होता है पीसीओएस में, थायराइड में, या सिस्ट वगैरह कंडीशन में, हार्मोनल इम्बैलेंस में, तो ये इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म करता है। तो इस तरीके से आपकी साइकिल भी रेगुलर होती है। साइकिल इरेगुलर हो, एक्वालिटी चाहिए, पीसीओएस से किसी कंडीशन में अनार चुकंदर आप खा सकते हो। डायबिटिक हो तो फाइबर के साथ खाना, चबा के, अदरवाइज जूसेस भी ले सकते हो। चलिए और डिटेल में समझते हैं। तो इन्हें कब खाना है, कब नहीं खाना है, ये आपको समझना होगा। पीरियड के 3rd डे से आप इसे खाना चालू कर दीजिए, लेकिन पीरियड से शुरू में अगर आपको स्पॉटिंग रहती है या साइकिल बहुत लंबी चलती है, आपकी 5-7 दिन तक ब्लीडिंग चलती है, तब आपको इसे यूज़ नहीं करना है। पीरियड से पहले स्पॉटिंग चालू हो गई तो आप इसे रोक सकते हो। कई लोगों को बॉडी में बीट रूट बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता, वो ओव्यूलेशन के 2 दिन बाद बीट रूट रोक सकते हैं, अनार रेगुलर रख सकते हैं। सबसे अच्छा क्लिनिकली प्रेफर्ड तरीका जो है फ्रेश जूस है इसका। तो मॉर्निंग में नाश्ते के बाद में, या नाश्ता ऐसा ले रहे हो जैसे स्प्राउट चीला लिया तो उसके साथ जूस ले सकते हो, स्प्राउट सैलेड लिया तो उसके साथ ये 100-200 ml जूस ले सकते हो आप अनार और चुकंदर का। चुकंदर एक बड़ा है तो हाफ चुकंदर लेना है, छोटा है तो होल ले सकते हो आप। किडनी प्रॉब्लम्स है तो आपको चुकंदर को कुक करके खाना है, चाहे सब्जी में, चाहे रायते में, कोई भी तरीका अपना लीजिए, या कुक्ड सैलेड यूज़ कर लीजिए। और मॉर्निंग में जूस लेना अगर आपको है तो 12 बजे से आप पहले ले सकते हैं। कोशिश करें खाली पेट ना हो, ब्रेकफास्ट के बाद एक पॉज हो और तब ले लीजिए, ब्रेकफास्ट के साथ ले लीजिए। याद रखें, कुक्ड जो बीट रूट होता है डाइजेशन को बेटर बनाता है, इसीलिए अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज अगर हैं तो कुक्ड बीट रूट लीजिए, रॉ ज़्यादा मत खाइए। अगर आपका ब्लड प्रेशर डाउन रहता है, देन बहुत बड़ी सावधानी आपको मैं बताने जा रही हूँ कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत डाउन रहता है तो बीट रूट को सावधानी से खाएं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर डाउन लाता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए अमृत है, उसे आप खाइए, खूब खाइए, सीमित मात्रा में, लेकिन डोजेज अगर हाई खाते हो आप तो एसिडिटी भी होती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप भी होता है। हाई वालों का भी लंबे समय खाते रहेंगे तो ड्रॉप होने लग जाएगा। इसीलिए अनार जो है हाफ कप एक दिन में, बीट रूट 1/4 या आधा कप एक दिन में, वो भी बॉडी टू बॉडी, आपकी बॉडी का टॉलरेंस आपको समझना होगा। याद रखें, इसमें आइस वगैरह कभी ना डालें। ठंड का मौसम में तो आप नहीं डालेंगे, लेकिन हो सकता है कि समर्स में आप आइस यूज़ करें, कभी भी यूज़ ना करें। आइस या चिल करके अगर आप इसको लेते हैं तो ये न्यूट्रिएंट इसके जो है एब्जॉर्ब होने में परेशानी होगी। याद रखें, कोई भी कैल्शियम वाले फूड के साथ इसको कॉम्बाइन आप मत कीजिए। जैसे दही छाछ रखा है,
मील में, उसके बाद तुरंत आपने ये आयरन वाला जूस पी लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। किन कंडीशंस में ये जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है? नंबर 1, जिनकी बच्चेदानी की परत तैयार नहीं होती है, IVF भी जाना है तब भी, नेचुरल है तब भी आपको ये पूरे महीने लेना है। बार बार इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है तब भी लेना है। थायराइड पेशेंट हो ज़रूर लेना है। PCOS पेशेंट हो तो ज़रूर लेना है। याद रखो, PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस या वेट इश्यूज़ हैं, या शुगर पेशेंट हो तो फाइबर युक्त चबा के खा लो, आपको इसका डायरेक्ट जूस नहीं लेना है। जूस लेना भी है अगर तो उसमें थोड़ा सा इसबगोल आप मिला लीजिए और तब उस जूस को ले लीजिए। स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन रिलेटेड इनफर्टिलिटी जैसे थायराइड पेशेंट्स में होता है, PMS वालों में होता है, लो प्रोजेस्टेरोन वालों में होता है, या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हुआ, बहुत ज़्यादा कारगर होगा। 1-2 साइकिल में आपको मज़ा आएगा, आपका एनर्जी लेवल और आपका शरीर खुद बताएगा आपको। तो बीटरूट और अनार को आप सही तरीके से यूज़ कीजिए, डेफिनेटली आप इस जर्नी में बहुत जल्दी सफल होंगे। गुड लक।